चैप्टर 1 रिमझिम। एक लड़की जो एक झोपड़े में रह रही थी। वहां आसपास बहुत झोपड़े बने हुए थे। कह सकते हैं उस इलाके में सब गरीब घर के लोग रहते हैं। वो लड़की अपनी बीमार माँ को देख रही थी जो नीचे बिछाई रजाई पर सो रही थी। उस लड़की की आंखें नम हो गई। उसने अपने आई को बचाने की बहुत कोशिश की थी पर उसकी आई को नहीं बचा पाई। वजह पैसा नहीं था उसके पास और आज की दुनिया बिना पैसे के किसी की मदद नहीं करती। लड़की यही सब सोचते हुए खाना खाने के लिए अपनी जगह से उठ जाती है। छोटे से स्टोव के पास आके बैठ जाती है और बर्तन का ढक्कन खोल उसमें झांकती है। थोड़े से चावल थे जिसमें मुश्किल से 3-4 निवाले बन जाएंगे। लड़की की आंख से एक आंसू की बूंद निकल उस चावल में गिरती है। लड़की उल्टे हाथ से अपने आंसू पोंछ देती है, फिर उसी बर्तन को उठा के अपने फोल्ड किए पैरों पर रख देती है और खाना खाने लगती है। खाते हुए उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या जिंदगी हो गई थी उसकी जब पिता ने उसकी माँ का साथ छोड़ किसी और औरत से शादी कर ली थी। तब उसकी माँ में लोगों के घर में काम कर उसको पाया था। बस 10वीं तक ही पढ़ा पाए उसकी माँ उसे, पर आज वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय रोने के। पाए इतनी थी नहीं कि कोई जॉब कर सके। अपने भाग्य को कोसते हुए उसने खाना खाया, फिर बर्तन साफ कर रख दिए। लड़की अपने माँ के पास आके बैठ जाती है और अपनी माँ के माथे को छू के देखती है जिसका माथा गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। लड़की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने माँ को आवाज लगाते हुए उठाने की कोशिश करती है। लड़की बोली, माँ, माँ आपको बुखार है, मैं अभी पट्टी कर देती हूँ, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। माँ बोली, बेटा रिमझिम तुम परेशान मत हो, बुखार कल तक चला जाएगा। तुमने खाना खाया कुछ था क्या घर में? बेटा मैं भी यही पड़ी हुई हूँ, इतने दिन से काम पर नहीं गई। बेटा मेरी जगह तू वहां पर कल चले जाना, वहां कुसुम के साथ जाना, मैं कल उससे बात करती हूँ। जाएगी ना? पैसे के बिना खाना नहीं आ सकता बेटा, मैं भी मजबूर हूँ, क्या करो। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम बोली, ठीक है माँ मैं जाऊंगी, आप चिंता मत करो, अभी मैं पट्टी कर देती हूँ, आपका बुखार उतर जाएगा, मैं कल कुसुम के साथ चली जाऊंगी। माँ बोली, रिमझिम वहाँ अपना चेहरा किसी को मत दिखाना बेटा, वो बड़े लोग हैं, खूबसूरती के पीछे किसी भूखे शेर की तरह पड़ जाते हैं, खुद को महफूज रखना। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम बोली, जी माँ मैं ध्यान रखूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप ये दवा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ को दवा देते हुए फिर माँ को ठंडे पानी की पटिया करती है। जब कुछ घंटों बाद उसकी माँ का बुखार कम हो जाता है तब रिमझिम रुकती है, कुछ वक्त अपने आई का चेहरा देखती है, फिर बाहर आके दरवाजे पर बैठ चांद को देखती है। रात का समय था, किसी की भी आवाज नहीं थी वहां रिमझिम के सिसकने की आवाज के अलावा। रिमझिम वहां से उठ के अंदर आ जाती है, फिर एक छोटा सा आईना लेकर खुद को देखती है। उसकी भूरी आंखें रो रो के लाल हो गई थी, चांद सा चेहरा, पर इस चांद पर कोई दाग नहीं था। लंबी नाक, गुलाबी ओठ, लंबे बाल जो सिल्की थे। अभी इस वक्त उसने एक फटा हुआ कुर्ता और लेगिंग्स पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत थी जिसे उसकी माँ उसको बाहर नहीं जाने देती थी। रिमझिम दिल की साफ थी, मन में ना कोई मैल ना किसी से कोई बैर, इसलिए उसकी माँ डरती थी कि कोई उसकी बेटी की मासूमियत का फायदा ना उठा ले। रिमझिम अपनी माँ के पास एक रजाई बिछा के सोने की कोशिश करती है पर उसको नींद नहीं आ रही थी। कल से उसकी जिंदगी में नया बदलाव आने वाला था। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली उसको कल से अपनी माँ की जगह वहां काम पर जाना होगा, वो भी खुद को छुपाते हुए। रिमझिम सोचते हुए नींद की आगोश में चली जाती है। वही मुंबई के एक नाइट क्लब में जोरों से गाने बज रहे थे और वही आधे अधूरे कपड़ों में लड़कियां अपना जिस्म दिखाते हुए डांस कर रही थी। लड़के शराब के नशे में झूल रहे थे, जो लड़की मिली उसको किस कर रहे थे, वहां ड्रग्स लिए जा रहे थे। ये क्लब किसी बड़े आदमी का था जो खुद माफिया था। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए, अंदर ब्लैक बनियान, जैकेट की जिप खुली होने की वजह से उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। बाल जो कंधे तक आते हैं उनको हाफ पोनी में बांधे रखा था, बाकी के बाल खुले छोड़ दिए थे। ब्लू आइज बियर्ड के साथ एक कान में छोटी सी रिंग पहनी थी, ब्लैक जीन्स के साथ हाथों में एक सिगरेट जलाए हुए वो उस क्लब में एंट्री करता है और उसको देख वहां खड़ी हर लड़की के नजरों में उसको पाने की हवस दिखाई देने लगती है। उस लड़के की उम्र कुछ 30 के आसपास की थी, वहां पर सबसे हैंडसम और हॉट बंदा जिसका आने का वेट हर लड़की कर रही थी। लड़के के साथ एक और लड़का चल रहा था जो मुझिक पर पैर और हाथ हिलाते हुए उस लड़के के पीछे चल रहा था। ये भी हैंडसम ही है, बाल जेल से सेट किए हुए, आंखें काली हल्की
बियर्ड उस लड़के का एकमात्र दोस्त जो उसके क्राइम में उसका बराबर का साथ देता है। उस लड़के के दोस्त का नाम राज है। राज चलते हुए ही एक लड़की को कमर से पकड़ उसके साथ डांस करने लगता है। आगे चलने वाला लड़का पीछे गर्दन घुमा के राज को देखते ही स्माइल करता है, फिर सिगरेट की कश भरते हुए आगे लगे सोफे पर जाके बैठ जाता है। पैरों पर पैर चढ़ा के आराम से बैठा अपनी नजरें घुमा रहा था, पर आज कोई खूबसूरत चेहरा उसको नहीं दिखा। टेबल पर रखे ड्रिंक को हाथ में पकड़ एक सिप लेता है। चैप्टर 2 रिधम मलिक। वो लड़का वहां क्लब में बैठा अपनी ड्रिंक कर रहा था, साथ ही उसकी नजरें आसपास घूम रही थी ताकि कोई खूबसूरत चेहरा उसको दिखे जो उसकी रात को हसीन बना दे, पर आज जैसे उसको कोई भा ही नहीं रही थी। राज डांस करते हुए उसके पास आके बाजू के सोफे पर बैठ जाता है। राज, क्या भाई आज तुझे किसी के पास नहीं जाना? एक ड्रिंक का ग्लास उठा के उस लड़के के ड्रिंक के ग्लास को उससे हल्के से टच करते हुए चीएसएसएस। लड़का अपनी ड्रिंक करते हुए, आज कोई पसंद नहीं आ रही, कमाल की बात है ना, आज साला को करने का भी मन नहीं है। राज, हेयर एसएस ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रिधम मलिक को लड़की नहीं चाहिए, ये तो अजूबा हो गया आज। रिधम में खुद हैरान हूँ, आज मुड़ नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों बेचैनी से हो रही है। महफिलें सजी हुई है पर सुकून कहीं नहीं है। राज, हम तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती। देख, कोई तो होगी जो इस दुनिया, जो तुझे प्यार से सुकून पहुंचाएगी। मुझे यकीन कहीं ना कहीं तो होगी वो जो तेरे पास अपने आप चली आएगी। रिधम, प्यार, वो भी मुझे सपने में? ये प्यार साला सिर्फ एक सरदर्द है जो सुकून को भी छीन ले। ऐसा नशा जो आपको कामयाब नहीं सिर्फ बर्बाद कर दे। ऐसी तलब जो आपको खुद से दूर कर दे नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई प्यार जो मुझे दोबारा तोड़ दे। रिधम की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत थी जो टूटे हुए आशिक की तरह थी। राज, तू उस एक लड़की की वजह से सबको गलत क्यों समझ रहा है? हर लड़की नशा नहीं होती रिधम, समझ मेरी बात, क्यों खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है मेरे दोस्त? एक बार सच्चे दिल से मोहब्बत करके तो देख, तुझे तेरा खोया सुकून जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है प्यार पर। रिधम, चल लेक्चर देना बंद कर, मुझे नहीं सुनना। एक बार किया था प्यार, उसके जख्म अब तक गहरे हैं। दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करना। निशा, एस आई हेट दिस गर्ल, पैसे के लिए छोड़ गई मुझे। आज देख मैं कहा हूँ, ऐसी ऊंचाई पर जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। एक लड़की रिधम के बाजू में आके बैठ जाती है और उसकी थाई पर हाथ घुमाते हुए उसको बहकाने की कोशिश करती है। रिधम उसको एक नजर देखता है पर कुछ नहीं कहता, ना उसको रोकता है। राज, लगता है तेरे रात का इंतजाम हो गया, मैं चलता हूँ, एंजॉय योर नाइट। रिधम, रुक, मैं भी आ रहा हूँ, कहा था ना आज मन नहीं है। उस लड़की को देख, नो बेबी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, किसी और को देख लो। बाहर जाते हुए वो लड़की का मुंह बन जाता है। राज, उसके पीछे चलते हुए, सच में तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है, कहीं बुखार तो नहीं हुआ तुझे? आज खुद मना कर रहा है तू, जिनके बिना तू रह नहीं सकता था। रिधम, गाड़ी में बैठ, तू आ रहा है या मैं जाऊं? राज जल्दी से उसके बाजू में बैठ जाता है। रिधम गाड़ी शुरू कर घर की तरफ बढ़ा देता है। रिमझिम की आंख अचानक अपने माँ के करहाने से खुलती है। रिमझिम झटके से बैठ अपनी माँ को देखती है, फिर अपनी माँ के माथे को छू के देखती है तो दोबारा बुखार चढ़ा हुआ था। रिमझिम खड़ी होके, रिमझिम, माँ को दवाई देनी होगी, बुखार ऐसे कम नहीं होगा। पर पैसे? 50 रुपए तो लगेंगे बुखार की दवा के लिए, कहाँ से लाओ? अपने आई को देख जो बुखार से कांप रही थी। रिमझिम उन्हें फटी हुई चादर से ढक देती है और फिर घर के बाहर आके कुसुम के झोपड़े के पास आती हैं और दरवाजा पिटती हैं। एक दुबली पतली लड़की जो रिमझिम से कुछ साल बड़ी थी, वो दरवाजा खोलती है। ये भी दिखने में अच्छी खासी थी पर थोड़ी सावली थी, पर नैन नक्श काफी खूबसूरत थे। कुसुम रिमझिम को देख, कुसुम, रिमझिम, क्या हुआ काकी, ठीक तो है? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? फ्लश्ड। रिमझिम, माँ का बुखार नहीं उतर रहा है। कुसुम दी, मुझे 50 रुपए दीजिए ना ताकि मैं दवाई लेकर आऊँ, और मैं कल से आपके साथ काम पर आऊंगी। मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपको वापस दे दूंगी, मदद करो दी। फोल्डेड हैंड्स, लाउडली क्राइंग, रोते हुए हाथ जोड़ के। कुसुम, कुसुम उसके हाथ पकड़ के नीचे कर देती है। पागल, हाथ क्यों जोड़ रही है? दी भी बोलती है और एक झटके में पराया कर देती है। तू रुक, मैं पैसे लेकर आई और अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलती हूँ। हम, रिमझिम के आंसू पोंछ। कुसुम अंदर जाके अपने बैग से पैसे निकालती है, उसके पास भी 200 रुपए ही थे। उसने उन पैसों को लिया और बाहर आके दरवाजा बंद कर रिमझिम के पास आके खड़ी होके उसको चलने को कहती है। रिमझिम को भी डर लग रहा था अकेले जाने में, पर अब कुसुम उसके साथ थी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ।
उनके घर से मेडिकल शॉप दूर ही थी। दोनों रास्ते पर चलते हुए जा रही थी। दोनों जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि सड़क सुनसान थी। डर तो कुसुम को भी लग रहा था, पर रिमझिम बच्ची थी इसलिए उसके साथ आ गई थी। कुसुम जहाँ 22 साल की थी वही रिमझिम सिर्फ 20 साल की थी। उसका दिमाग बच्चों जैसा था, किसी मासूम गुड़िया की तरह थी वो। उसको ना दुनियादारी की समझ थी ना किसी गंदे नजर वालों की। उसकी माँ ने उसको दुनिया की नजरों से बचा के अब तक रखा था। उसकी माँ को रिमझिम की खूबसूरती से डर लगता था। कुसुम और रिमझिम एक मेडिकल शॉप पर खड़ी होकर दवाई लेती हैं और उन्हें पैसे देकर वापस जाने लगती हैं। उस मेडिकल शॉप के बाहर कुछ आवारा लड़के खड़े होकर कॉन्डम के पैकेट ले रहे थे। कुसुम ने उनकी नजरों को देखा जो रिमझिम पर थी। कुसुम ने रिमझिम का हाथ पकड़ जल्दी जल्दी चलने लगी, पर वो लड़के उनके पीछे चलने लगे थे। रिमझिम भी कुसुम के साथ जल्दी जल्दी चलने लगती है। रिमझिम ने पीछे मुड़ के उन लड़कों को देखा जो उसको देख एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। रिमझिम दी, ये लड़के हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? कुसुम, तू उन पे ध्यान मत दे, बस चल यहाँ से, पीछे मत देखना, हम चल जल्दी जल्दी। फ्यू फ्यू। डर कुसुम को भी लग रहा था, वहां वो रुक नहीं सकती थी। वो लड़के कुछ छह थे और रिमझिम लड़ना जानती ही नहीं थी ना कुसुम, इसलिए कुसुम ने वहां से भागना ही सही समझा। कुसुम खुद भागने लगी और रिमझिम को भी भगा रही थी। उन दोनों को भागते देख वो लड़के भी उनके पीछे भागने लगते हैं। रिमझिम दी, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? रिमझिम ने अपने हाथ में अपने माँ की दवाई कसके पकड़ी हुई थी ताकि वो गिरे ना। कुसुम, अभी बात मत कर रिमझिम, बस चल यहाँ से, वो लोग अच्छे नहीं हैं। रिमझिम भी फिर कोई सवाल नहीं करती और कुसुम के साथ भागने लगती हैं। पर कुछ दूरी पर वो लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को बीच में खड़ा किए उनके आसपास घूमने लगते हैं। उन सबकी गंदी नजरें रिमझिम पर थी। वही कुसुम रिमझिम को खुद के पीछे छुपा रही थी। कुसुम, क्या चाहिए? जाने दो हमें, दूर रहो। एक लड़का, हाय एसएस, क्या लड़की है यार, कसम से आज तो मजा आ गया, अपने ओठों को काटते हुए। दूसरा लड़का, भाई सही कहा, दोनों कमाल है, पर ये वाली तो किसी परी की तरह है, आज तो लॉटरी लग गई है हमारी। एक लड़का आगे आके रिमझिम का हाथ पकड़ लेता है और जिसकी वजह से रिमझिम के हाथ में पकड़ी दवाई की शीशी नीचे गिर के टूट जाती है। रिमझिम उस दवाई को देख रही थी। रिमझिम, भैया छोड़ो, मेरी माँ की दवाएं हैं, उन्हें बुखार है, हमें जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एक लड़का जो कुसुम को पकड़े हुए था, बीमार तो हम भी हैं, और तुम हमारी दवाई हो, पहले हमारा इलाज तो हो जाए, फिर तुम्हारी माँ का भी कर देंगे। कुसुम, कमीने, तुझे दिखाई नहीं देता, बच्ची है वो, छोड़ो उसे। कुसुम उस लड़के के हाथ पर काट देती है जिसे वो लड़का कुसुम को सड़क पर जोर से धक्का देता है। कुसुम संभल नहीं पाती और सामने से आ रही गाड़ी के आगे आ जाती है, पर गाड़ी चला रहा लड़का जल्दी से ब्रेक मार देता है जिसे गाड़ी कुसुम को छूने से पहले ही रुक जाती है। कुसुम कस के आंखें बंद कर एक चीख साथ वही खड़ी रहती है। राज, अबे ये क्या था? अभी इसको उड़ा देता तू। इस लड़की को मरना ही है तो मुंबई में बड़ा समंदर है, वहां जाए, हमारी गाड़ी ही मिली इसे। रिधम गुस्से से बाहर आके कुसुम के सामने जाके खड़ा हो जाता। जब उसकी शक्ल देखता है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। कुसुम, यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को गाड़ी के सामने क्यों आई? पागल हो गई है क्या? कुसुम, सर ऐसा साहब, सॉरी सर, वो ये लड़के हमें छेड़ रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। राज, कुसुम को देख, पर इतनी रात को बाहर ही क्यों निकली तुम? कुसुम राज को इग्नोर कर बस रिधम को देख रही थी। गजब बेइज्जती है इस लड़की को, मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कभी बात ही नहीं करती, मैंने इसका क्या बिगड़ा है? कुसुम को घूर के देख मन में कहता है। चैप्टर 3, मरिजे इश्क दिल। रिधम की बाहों में रिमझिम। राज कुसुम को देख रहा था जो रो रही थी। वही रिधम को भी अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात को बीच सड़क पर कर क्या रही थी। रिधम, साफ साफ बोलो, बात क्या है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहां साइड से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है जो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। वो लड़के उसको घसीटते हुए उनसे दूर ले जा रहे थे। ये किसी की आवाज थी? राज, पता नहीं, मुझे लगता। कुसुम, सर में हाथ जोड़ती हूँ, उसको बचा लीजिए, वो बच्ची है, वो मेरे साथ है, वो लोग उसको नोच डालेंगे, प्लीज उसको बचा लीजिए। लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। राज तो अब तक क्या गिल्ली डंडा खेल रही थी, पहले नहीं बोल सकती थी। रिधम, एसएस आस पास देख, ये कहा गया। रिधम भागते हुए उन लड़कों के पास जा रहा था। मेरे लिए तो रुक, में भी आ रहा हूँ, साला फाइट के लिए हमेशा आगे रहता है ये, और मैं साइड हीरो बन जाता हूँ।
रुक जा एसएस। रिधम के पीछे भागते हुए कुसुम भी उनके पीछे भागने लगती है। राज उसको देख खुद भागते हुए, तुमको भी फाइट करनी है, जो इतना भाग रही हो। कुसुम, मैं अपनी दोस्त के लिए भाग रही हूँ। आपको इंसान किसने बनाया, दिमाग है कि नहीं, भागते हुए। राज, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कुसुम जी नहीं, मेरे बॉस रिधम सर हैं, आप नहीं। आप उनके दोस्त हैं, पता नहीं सर क्यों आपकी बात मानते हैं जब भी आपके पास दिमाग ही नहीं है। राज भागते हुए, क्या बोली तू, खुद चिपकली जैसी है और मेरा दिमाग देख रही है, खुद की साइज देख पहले। कुसुम, में चिपकली ही सही पर आप तो किसी जानवर से भी मेल नहीं खाते, आपको तो मैं वो भी नहीं बुला सकती, जानवरों की बेइज्जती हो जाएगी इसमें। राज, तुम ज्यादा बोल रही हो कुसुम। मैं कुसुम, रिधम सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। राज, इसको मैं नजर ही नहीं आता हूँ एसएस, क्या कमी है मुझ में, हर लड़की मरती है मुझ पे, पर ये ऐसा भाव खाती है, इतना भाव तो शेयर होल्डर भी नहीं खाते। चिपकली। रिधम वहां जाके उन लड़कों दे रिमझिम को छीन लेता है जिसे वो लड़के रिधम को मारने के लिए उसके पास आते हैं। रिधम ने अब तक रिमझिम का चेहरा नहीं देखता था पर उसको अपनी बाहों में पकड़े हुए था। रिमझिम अपनी भूरी आंखें झपकाते हुए रिधम को देख रही थी। रिधम को देख रिमझिम के गाल लाल हो गए, वो था ही इतना हैंडसम, कोई किसी लड़की को एक नजर देख ले तो वो पिघल जाए। हमारी रिमझिम के साथ भी कुछ यही हुआ। रिधम का हाथ अपनी कमर पर महसूस कर उसकी आंखों में अलग ही नशा चढ़ गया था जो उसके दिल तक जा रहा था। रिधम के पास खुद को सेफ महसूस कर रही थी वो। रिधम इन सब से अनजान उसकी लड़की को बचाने के लिए उन सब से भीड़ पड़ा। इश्क है आंसू, इश्क है नगमा, इश्क सुकून है, राहत है, इश्क है सहरा, इश्क है दरिया, इश्क जुनून है, जहमत है। इश्क है आंसू, इश्क है नगमा, इश्क सुकून है, राहत है, इश्क है सहरा, इश्क है दरिया, इश्क जुनून है, जहमत है। उसने रिमझिम को खुद से अलग किया और कुछ ही मिनट में वो सब लड़के जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए दर्द से करहा रहे थे। रिधम अपने हाथ साफ करते हुए उन सबको घूर रहा था। राज, और एसएस, बहुत बुरी तरीके से मारा है तूने, हाड़ियां टूटी सबकी, लगता है काफी खर्चा होगा इन्हें हाड़ियां जोड़ने में। स्मर्क स्मर्क। कुसुम रिमझिम को गले लगा के, तू ठीक है। रिमझिम कुसुम को कसके पकड़ के हाँ में सर हिला देती है। थैंक यू सर एसएस, आप टाइम पर आ गए थे वरना पता नहीं क्या हो जाता। हम लोग चलते हैं। थैंक यू फ्यू। रिधम, रुको एसएस, गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। तुम क्या चाहती हो, दोबारा कोई और बदमाश आके तुम्हारे साथ यही करे। गाड़ी में बैठो। बिना उन दोनों को देख गाड़ी में बैठ जाता है। कुसुम, सर क्या आप मुझे 200 रुपए दे सकते हैं, वो दवाई लेनी थी, आप मेरी सैलरी में से काट लेना, दवाई बहुत जरूरी है सर, प्लीज। फ्यू फ्यू। राज अपने पॉकेट से 500 की नोट निकाल के कुसुम की तरफ करता है। ये लो, मुझे बाद में वापस कर देना, इसके पास कभी कैश नहीं होती है और मेरे पास सब 500 ही है। स्माइल स्माइल। कुसुम को थोड़ी झिझक हो रही थी राज से पैसे लेने में। रिधम, ले लो, बाद में वापस कर देना, जाओ जाके दवाई ले लो। बिना उनकी तरफ देख रिमझिम की पीठ उसकी तरफ थी पर उसके लंबे बाल बहुत खूबसूरत थे जो हवा से हिल रहे थे। कुसुम पैसे लेकर राज को थैंक यू कहती है और दोबारा उसी मेडिकल स्टोर में जाके दवाई ले आती है। फिर रिमझिम का हाथ पकड़ रिधम की गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। कुसुम रिमझिम को थामे हुए गाड़ी की तरफ ले जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है, कुसुम, ये हमारे सर हैं, कल से इनके घर में ही काम करना है हमें। थोड़े खड़ूस है पर स्टॉफ को कुछ नहीं कहते, बस गुस्सा जल्दी आ जाता इन्हें। रिमझिम पलके झपकाते हुए बस उसे सुन रही थी। कुसुम वहां आके रिमझिम को गाड़ी में बैठा देती है। उस बड़ी सी गाड़ी को देख रिमझिम की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी, आज तो उस गाड़ी में बैठी हुई थी जिसके सपने भी देखने का हक उसे नहीं था। रिमझिम ने हल्के से उस गाड़ी के सीट को छुआ, एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तभी रिधम ने सामने वाले मिरर से पीछे देखा तो वही जम गया, रिमझिम का चेहरा उसके सामने था। आंखों में मासूमियत लिए ओठों पर एक प्यारी मुस्कान जो और उसकी भूरी आंखें जो गाड़ी को तराश रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, क्लीन चेहरा, कोई दाग नहीं था तो सिर्फ खूबसूरती का भंडार जो उसको अलग बना रहा था। रिमझिम गाड़ी को देखने में खोई थी, तभी उसकी नजरें सामने वाले मिरर पर पड़ी। रिधम की नीली आंखें उसको ही देख रही थी जिसे रिमझिम ने अपनी नजरें झुका ली। रिधम के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई, उसकी ये अदा उसे घायल कर गई पर उसने अपने स्माइल जल्दी से छुपा ली। रात, चल, किसका वेट कर रहा है, तुम लोग कहाँ रहती हो, एड्रेस बता दो। स्माइल। रिधम होश में आके अपनी नजरें फेर लेता है।
गाड़ी स्टार्ट कर शुरू कर देता है। कुसुम उसको एड्रेस बता देती है। रिधम की नजरें बार बार रिमझिम पर जा रही थी। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था उसे देखने से। आज तक कितनी खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसने, पर रिमझिम जैसी सादगी से भरी खूबसूरती आज पहली बार उसके आंखों में नशा भर रही थी, जो एहसास काफी अलग था उसके लिए। रिमझिम खुद पर रिधम की नजरें महसूस कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी पलकें झुकाए ही रखी। कुछ वक्त बाद कुसुम ने रिधम को रुकने को कहा। कुसुम रिमझिम को बाहर निकाल खुद भी बाहर आती है। इस बीच रिधम की नजरें सिर्फ रिमझिम पर थी, जो उसको देख ही नहीं रही थी। जहां लड़कियां उसके चार्म से खुद को रोक नहीं पाती थी, वही रिमझिम का इग्नोर करना रिधम को पसंद नहीं आता। रिधम गुस्से से गाड़ी के बाहर आके रिमझिम के सामने खड़ा होके, तुम्हें जबान नहीं दी भगवान ने, थैंक यू बोलना नहीं आता, पाउटिंग पाउटिंग। रिमझिम उसकी गुस्से भरी आवाज सुन सर नीचकर कुसुम के पीछे छुप जाती है और आंखें जोर से मिच लेती हैं। नाम क्या है इसका? कुसुम को देख कुसुम सर मैं थैंक यू बोल देती हूँ। वो डर रही हैं। फ्यू फ्यू। रिधम नाम नाम पूछा मैंने, सुनाई नहीं दिया। पाउटिंग पाउटिंग। कुसुम रिमझिम सर वो उसकी माँ बीमार है ना, इसलिए वो थोड़ी उदास है सर, बच्ची है माफ कर दीजिए। फ्यू फ्यू। राज ओए छोड़ना, क्यों बच्ची को डरा रहा है, चल लेट हो रहा है हमें। रिधम दोबारा जब भी सामने आओ और जवाब नहीं मिला मुझे तो गाड़ी में बैठ जाता है। रिमझिम को एक नजर देख गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जब उसकी गाड़ी आगे चली जाती है तब रिमझिम उस गाड़ी को देख रही थी। वही रिधम साइड मिरर से रिमझिम को कुसुम उसका हाथ पकड़ के आगे ले जा रही थी, पर रिमझिम का ध्यान उस गाड़ी पर ही था, जो रिधम की नजरों से ना बच सका। रिधम ने एक तेज स्माइल के साथ सामने देख गाड़ी चलाने लगा। क्रमश। चैप्टर 4 मरिजे इश्क दिल। रिमझिम कुसुम के साथ खुद के घर आती है। उसकी माँ को देखती है, जो अभी भी बुखार से तप रही थी। रिमझिम जल्दी से अपनी माँ को दवाई खिला देती है, फिर दोबारा उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगती है। कुसुम वही रुक जाती है ताकि रात को रिमझिम को कुछ जरूरत पड़े को उसके काम आ सके। रिमझिम तो बिना सोए अपने माँ के सर पर पट्टियां रख रही थी। कुसुम वही बैठे बैठे सो गई थी। आधी रात में रिमझिम की भी आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला, अब उसकी माँ का बुखार भी कम था। रिधम राज के साथ अपने घर आता है। रिधम मलिक जिसके पास पानी की तरह पैसा था, कितना भी खर्च कर ले वो खत्म नहीं होता था। रिधम का बंगला किसी राजमहल से कम नहीं था। उसका 3 मंजिला बंगला काफी खूबसूरत था और उस बंगले के आसपास हरी घास के साथ फैला हुआ गार्डन उसकी शोभा बढ़ा रहा था। क्रीम एंड व्हाइट कलर से वो बंगला पेंट किया गया था। पेड़ भी लगे हुए थे आसपास, जो काफी अच्छे लग रहे थे। रिधम ने अपने बंगले के बड़े से गेट के अंदर अपनी गाड़ी ली और दरवाजे के सामने ही पार्क की और उसमें से उतर गया और सीधा अंदर चला गया। राज ने उसे जाते देखा तो ना में सर हिला के खुद गाड़ी पार्क करने चला गया। उस बंगले के आसपास ब्लैक कपड़े पहने रिधम के गार्ड्स खड़े थे। उनके पास गन थी, जो रिधम के सेफ्टी के लिए वहां लगाए गए थे। रिधम घर के अंदर आया तो वहां कोई नहीं था। रिधम के घर में बहुत सारे नौकर थे, पर रिधम को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। काम हो जाने के बाद वो सब बंगले के पीछे बने अपने कॉटेज में चले जाते थे। आज भी वहां कोई नहीं था। 4 फ्लोर का ये बंगला, जहां रिधम अकेला रहता था। राज कभी कभी उसके साथ यहाँ रुक जाता था। शानदार तरीके से सजाया गया था उसका घर, सब महंगी चीजें भरी हुई थी। बिल्कुल लग्जरी लाइफ थी उसकी। हर फ्लोर पर उसने कुछ ना कुछ बनाया था। 4 फ्लोर पर जिम एरिया था, साथ ही स्विमिंग पूल। 3 फ्लोर पर उसके स्टडी रूम से लेकर ऑफिस तक इंतजाम था। 2 फ्लोर पर उसके गन रूम और साथ ही पेंटिंग रूम था। 1 फ्लोर पर उसका मास्टर बेडरूम, जो काफी बड़ी जगह में बनाया गया था। रिधम सीधा 2 फ्लोर पर जाता है, वहां अपने पेंटिंग रूम में जाके दरवाजा लॉक कर देता है। रिधम वहां आके लाइट ऑन करता है, जहां पर सिर्फ खाली पेंटिंग बोर्ड थे। कोई पेंटिंग उसने आज तक बनाई ही नहीं। पेंटिंग करना पसंद था उसे, पर आज तक कोई ऐसी चीज दिखी ही नहीं जिसकी पेंटिंग वो बनाना चाहे। रिधम 1-2 उंगलियों में पेंटिंग ब्रश पका और उसे गोल घुमाते हुए उसने आंखें बंद की। उसके बंद आंखों में रिमझिम का चेहरा उतर आया, उसकी भूरी आंखें जिनमें मासूमियत थी। रिधम ने एक शातिर स्माइल के साथ आंखें खोली और 20 मिनट तक उस ब्रश को उस पेंटिंग बोर्ड पर घुमाता रहा। उसने रिमझिम का सिर्फ चेहरा बनाया था, एक खूबसूरत पेंटिंग, जैसे वो लड़की उसके सामने हो। रिधम ने ब्रश फेंका और रिमझिम के ओठों पर अपना कलर से भरा हुआ अंगूठा रख वहां फिराने लगा। उसको अलग ही सुकून मिल रहा था। रिधम, हजारों खूबसूरती है इस दुनिया में, पर तेरी आंखों की मासूमियत कहीं नहीं।
लाखों जिस्मों का सौदा होता है, यहाँ पर तेरी तरह कोई पाक साफ नहीं। तेरे ओठों की मुस्कान कहीं नहीं देखी मैंने। क्या नाम है तेरा मुझे पता नहीं, पर तू जो कोई भी है बेहद दिलकश है। तुझे मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब तुझे पाना मेरी जिद बन गई है। और रिदम मलिक अपनी हर जिद पूरी करता है। स्मर्क स्मर्क स्मर्क। राज वहां से आके रिधम की बातें सुन रहा था। वो आगे आया और रिधम की बनाई पेंटिंग देख आंखें छोटी कर रिधम को घूरने लगा। राज, रिधम बची है वो, मैं तुझे इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की लाके दूंगा, तुझे ये क्यों? रिधम रिमझिम की पेंटिंग को घूरते हुए, मुझे यही चाहिए। राज, दिमाग खराब हो गया है तेरा? महज 19-20 साल की होगी वो लड़की और तुझे वो चाहिए। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मैंने देखा था उसको, मासूम है बहुत, उसको भूल जा। रिधम, मुझे यही चाहिए, और जो मुझे चाहिए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। तू क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसको अपने पास आने के लिए मजबूर कर दूंगा। स्मक स्मक। राज, रिधम, पागलपन की भी हद होती है। ये क्या कर रहा है तू? 10 साल का गैप है तुम दोनों में, वो लड़की तुझे नहीं झले पाएगी यार। रिधम, आई वॉन्ट दिस गर्ल। मुझे नहीं पता, बस मुझे ये चाहिए। इसके बारे में पता कर, अगर तू ये नहीं करेगा तो मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है, समझा? वहां से अपने कमरे में चला जाता है राज बेबसी से रिमझिम की पेंटिंग देख। राज, सॉरी, पर गलती तो तुम्हारी भी नहीं है। तुमको रिधम के सामने नहीं आना चाहिए था। अब वो पागल जब तक तुमको खुद के पास नहीं लाएगा, चैन से नहीं बैठेगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ्यू गहरी सांस छोड़ वो कमरा लौट कर अपने कमरे में चला जाता है। रिधम अपने शरीर पर बची उस ब्लैक बनियान को भी निकाल के फेंक देता है। अब वो ब्लैक जींस में बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने से रिमझिम चेहरा जा ही नहीं रहा था, जो उसको बेचैन कर रहा था। रिधम को रिमझिम को याद कर उसको पाने की चाहत और बढ़ गई थी। एक पागलपन, जुनून उसकी आंखों में था। प्यार शब्द से दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ रिमझिम को अपनी जिद के चलते पाना चाहता था। रिधम रात भर नहीं सोया। उसको आदत थी, वो बिना सोए भी दूसरे दिन अपने हैंडसम ऑरा के साथ रेडी हो जाता था। उसको देख कोई नहीं कह सकता था कि उसको किसी चीज की कमी है। राज ही जानता था उसका दोस्त दुनिया के सामने जितना डेविल बन के रहता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, अकेला है। रिमझिम सुबह उठी, उसने अपने माँ के लिए खाना बनाया और कुसुम के साथ निकल गई अपने काम के लिए। अंदर से डरी हुई, पर क्या कर सकती थी, काम की जरूरत थी उसे। उसकी माँ को इलाज की जरूरत थी, जिसके लिए उसको बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, जो घर बैठे तो उसको नहीं मिलते। मजबूरी और हालातों से हार उसने अपने कदम आज घर से बाहर निकाल लिए। कुसुम की माँ को अपनी माँ का ध्यान रखने को कह वो कुसुम के साथ निकल गई थी। राज और रिधम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। रिधम ने व्हाइट सूट पहना हुआ था और साथ ही उसके सेट किए गए बाल और नीली आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बियड पर हाथ घुमाते हुए वो नीचे आया। राज पहले ही नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रिधम अपनी चेयर पर आके बैठ गया। वहां खड़ी एक लड़की जो कुछ 25 साल की थी, उसने रिधम को नाश्ता सर्व किया और कदम पीछे लेकर सर झुका के खड़ी हो गई। रिधम के घर में ज्यादा फीमेल सर्वेंट थी, कुछ मेल थे। वो लड़की जब से आई थी हमेशा रिधम को घूरती, पर रिधम के अपने कुछ उसूल थे। वो एक नौकरानी से कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहता, नहीं वो उन लड़कियों को नजर उठा के देखता था। यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां ज्यादातर 25-26 साल की ही थी। सब रिधम के हैंडसम चेहरे को चुपके से देख ही लेती, ताकि गलती से ही सही रिधम की नजर उन पर पड़ जाए और उनकी किस्मत चमक जाए, पर रिधम उन्हें एक नजर देखता भी नहीं था। रिमझिम रिधम के बंगले के बाहर खड़ी थी, उसके साथ कुसुम भी थी। रिमझिम ने अपने फेस को कवर करके रखा था। वहां खड़े गार्ड्स कुसुम को जानते थे, इसलिए उसको अंदर जाने दिया। रिमझिम तो बस अपने आसपास की खूबसूरत चीजें देख रही थी। वहां लगी लंबी लंबी गाड़ियां, आगे बंगले के सामने लगा पानी का फवारा जो काफी खूबसूरत था। रिमझिम के लिए ये सारी चीजें बहुत नई थी, आंखों में चमक लिए वो सब देख रही थी। गार्डन में बने फूलों के रास और हरी घास। बंगला तो इतना बड़ा था कि रिमझिम का पूरा मोहल्ला उसमें समा जाए, तभी उस बंगले में बड़ा हिस्सा बच जाए। क्रमश। चैप्टर 5, मरिजे इश्क दिल। रिमझिम कुसुम का हाथ पकड़ अंदर बंगले की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वो कल रिधम से मिल चुकी थी, पर कल रिधम उस पे चिल्लाया था, जिसे उसको आज रिधम के सामने जाने से डर लग रहा था। वही कुसुम उसको कुछ खास रूल समझा रही थी, जो यहाँ रिधम के बनाए थे, जिन्हें सबको फॉलो करने पड़ते थे। कुसुम, देखो रिमझिम,
सर वैसे तो अच्छे, पर उनको गुस्सा बहुत आता है। अपने काम के अलावा और किसी चीज पर ध्यान मत देना। और इस घर में बने 4 फ्लोर पर किसी भी लड़की का जाना मना है। सर को पसंद नहीं कोई उनकी चीजों को छुए। वहाँ साफ सफाई उनके कुछ खास लोग हैं, वो ही करते हैं। हमें बस किचन और हॉल के साथ नीचे के कमरे और गार्डन में जाने की परमिशन है। उन्हें खाने में तेल मसाले पसंद नहीं है। यहाँ जो भी ड्यूटी तुम्हें मिले वो करनी पड़ेगी, फिर चाहे जो हो। और हाँ, सर को ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मतलब यहाँ हम लोगों को बात करने की परमिशन नहीं है। मुंह बंद और हाथ चालू ऐसे काम करना है यहाँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? रिमझिम जी दीदी एसएस में समझ गई। क्या ये साहब कल की तरफ मुझ पे गुस्सा करेंगे? फ्यू फ्यू। कुसुम नहीं, अगर सर कोई सवाल पूछे तो नजर झुका के जवाब दे देना। सर गुस्सा नहीं करेंगे, हम डरो मत। मैं भी तो रहूंगी तेरे साथ। हम चल, अभी लेट हुआ ना तो सर गुस्सा करेंगे। रिमझिम का हाथ पकड़ जल्दी जल्दी अंदर कदम बढ़ाते हुए। अंदर रिधम का नाश्ता चल रहा था, साथ ही राज भी अपना नाश्ता कर रहा था। कुसुम वहां आके रिधम से 5 कदम ही खड़ी होके उसको विश करते हुए। राज कुसुम को देख हल्की स्माइल के साथ देखता है, पर कुसुम उसको इग्नोर कर देती है, जिसे राज का मुंह बन जाता है। राज मन में, ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसको मैं नजर क्यों नहीं आता कभी। फ्यू फ्यू। कुसुम सर गुड मॉर्निंग। वो फ्यू। रिमझिम तो कुसुम के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, वही रिधम ने उस तरफ देखा नहीं था। पर रिमझिम उसको खाते देख थूक गटक लेती है। उसके पेट से आवाज आने लगती है। इतनी आवाज थी वो जिसे रिधम के कानों में भी वो आवाज पहुंची। वही रिमझिम झेपते हुए कुसुम के पीछे पूरी छुप गई। उसको शर्म महसूस हो रही थी। रिमझिम की भी कोई गलती नहीं थी, जितने चावल थे वो तो उसने अपनी माँ के लिए बना के रखे। कल रात से उसने कुछ भी पेट भर नहीं खाया था। उसको बहुत भूख लग रही थी। राज भी आंखें बड़ी कर कुसुम के पीछे देखने लगता है, पर रिमझिम का चेहरा ढका हुआ होने की वजह से उसको पहचान नहीं पाया। वही रिधम कुसुम की तरफ नजरें कर उसको 2 उंगलियां दिखा के साइड होने को कहता हीरा, जिसे कुसुम साइड हो जाती है। रिधम गौर से उस लड़की को देख रहा था जो आंखें कसके बंद करे हुए वहां खड़ी थी। उसका मुंह स्कार्फ से ढका हुआ था। रिधम के चेहरे पर एक टी स्माइल आ गई, स्मग स्मग, जैसे वो उसको पहचान गया हो। रिधम नाश्ता छोड़ आराम से चेयर पर बैठ अपनी पीठ उस चेयर से लगा के रिमझिम को घूरते हुए। रिधम अपने मुंह पर से ये कपड़ा हटाओ। स्मग स्मग जल्दी। रिमझिम कुछ नहीं कहती, ना ही स्कार्फ हटाती है, बस आंखें बंद किए वही खड़ी रहती है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिधम की भारी आवाज उसको डरा रही थी। उसको डर लग रहा था रिधम से। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जब सवाल करूं तो जवाब दे दिया करो। हटाओ इसको अभी, और अपनी शक्ल दिखाओ। कुसुम रिमझिम डरो मत, स्कार्फ हटा दो। हम रिमझिम रोते हुए आंखें खोल कुसुम को देखती है तो कुसुम आंखें झपका के उसको शांत होने को कहती है। फिर रिमझिम रिधम की तरफ नजरें कर लेती है जो उसको ही घूर रहा था। रिमझिम जल्दी से रिधम की नजरों से अपनी नजरें हटा के पलके झुका लेती है और धीरे धीरे अपना स्कार्फ हटाने लगती है। कुछ वक्त बाद रिमझिम का चेहरा रिधम के सामने था। वही रिधम उस चेहरे को अपनी आंखों में बसा रहा था, उसको एकटक देख रहा था। राज शॉक में, तुम एसएस फ्लश्ड फ्लश्ड। फिर रिधम को देख, जो रिमझिम को ही देख रहा था। रिधम एसएस उसको आवाज देकर होश में लाते हुए। रिधम हम बिना रिमझिम से नजर हटाए बोल। राज कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं अब? रिमझिम को देख, लगता है तुम्हारी किस्मत में ही रिधम है, इसलिए तुम खुद उसके पास चली आई। फ्लश्ड फ्लश्ड मन में। कुसुम सर एसएस, वो सरला काकी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज से उनकी जगह पर ये काम करने आई हैं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना सर? उसको काम की बहुत जरूरत है, प्लीज सर एसएस, ये सरला आंटी की बेटी है, उनकी जगह पर काम करना चाहती हैं। फ्यू फ्यू। रिधम हम भूख लगी है एसएस। रिमझिम को देख वही कुसुम शौक में रिधम को देख रहे थे। वही रिमझिम की आंखें भी कुछ पलों के लिए रिधम को देखा, फिर पलके दोबारा झुका ली और ना में सर हिला दिया। रिमझिम के पेट से दोबारा आवाज आई, जिसे रिमझिम जोर से रोने लगी। कुसुम इसके साथ बैठ जाओ, यहाँ खाना खाओ पहले, फिर बात करते हैं। कुसुम अभी शौक में खड़ी बड़ी आंखें कर रिधम को देख रही थी। कुसुम सर एसएस, सर हम कैसे कैसे बैठ सकते हैं, वो भी आपके साथ? फ्लश्ड फ्लश्ड। राज फ्लश्ड फ्लश्ड, तेरा दिमाग तो सही है। आज क्या क्या खिलाया तुझे नाश्ते में, इतना मीठा कैसे बोल रहा है? फ्लश्ड फ्लश्ड। रिधम उसको घूरता है। राज चुप हो जाता है। रिधम तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा?
बैठो, टाइम नहीं है मेरे पास, और तुम रोना बंद करो। रिमझिम को घूर के, लेकिन उसकी तेज आवाज से रिमझिम और जोर से रोने लगी। उसको डर लगता था रिधम से, उसकी आवाज से। इसको चुप कराओ यार, कितना रोती है ये, चुप हो जाओ, इरिटेट होके। कुसुम चुप हो जाओ, आओ बैठो। एक चेयर के पास रिमझिम को ले जाके बैठने को कहती है। रिमझिम ना में सर हिला देती है तो कुसुम उसको समझाती है, नहीं बैठोगी तो सर और गुस्सा करेगी, प्लीज बैठ जाओ प्लीज। क्राइंग क्राइंग, रिमझिम हाँ में सर हिला देती है और बैठ जाती है। रिधम पीछे खड़ी उस लड़की को जो रिमझिम को जलन से घूर रही थी, जिसका नाम श्वेता था, उसको खाना सर्व करने को कहता है। श्वेता को इंसल्टिंग लगा, क्योंकि इतने सालों से यहाँ काम करने पर भी रिधम ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, और ये लड़की एक ही दिन में रिधम के पास बैठ गई थी, वो भी खाना खाने। पर रिधम के सामने जबान खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वो चुपचाप आगे आके दोनों को खाना सर्व करती है। रिमझिम और कुसुम खाना देख रही थी पर खा नहीं रही थी, उन्हें झिझक है रही थी वहां बैठ के खाने में। रिधम रिमझिम को देखते हुए, क्या हुआ, खाओ, ये खाना पसंद नहीं ही तुम्हें, कुछ और चाहिए? रिमझिम ना में सर हिला देती है और एक निवाला खाती है, पर उसको खांसी आ जाती है। रिधम उसकी पीठ से हिला के थोड़ा चिंता से उसको पानी पिलाता है खुद के हाथों से। बच्चा आराम से खाओ, खांसी क्यों आ गई? रिमझिम किसी ने गाली दी? क्राइंग क्राइंग, राज क्या, फ्लश्ड फ्लश्ड, ये कैसे पता तुम्हें कि किसी ने तुम्हें गाली दी? कोल्ड स्वेट स्माइल, रिमझिम माँ कहती है कि खाना खाते वक्त खांसी आए मतलब कोई दिल से आपको गाली दे रहा है। क्राइंग क्राइंग, रिधम ऐसा कुछ नहीं होता, खाना खाओ। अपना खाना छोड़ उसके पास चेयर लेकर बैठ जाता है और खुद चम्मच से उसको खिलाने के लिए हाथ उठाता है। रिमझिम उसके पास आने से चेयर पर ही बैठे बैठे पीछे होने लगती है। उसकी आंखों में दर्द था जो राज ने भी महसूस किया। खाओ, कितना कम खाती हो, तुम्हारे अंदर कुछ देख ही नहीं रहा, कितनी दुबली हो तुम, खाना क्यों नहीं खाती? राज, बच्ची आपसे डर रही हैं। अंकल एसएस, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। रिधम चिढ़ के उसको घूरता है। राज चुप हो जाता है। वही कुसुम जब रिधम को रिमझिम की केयर करते देखती है तो उसको खांसी आ जाती है। राज उसकी तरफ पानी का ग्लास बा के, तुमको कौन गाली दे रहा है? इतने बुरे दिन किसके आए जो तुमसे पंगा ले रहा है? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। कुसुम बिना राज को देखे पानी पीती है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है वो महान इंसान? राज मुंह बना के, यार तुम मुझे जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकती क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कितना हैंडसम हूँ मैं, एक बार नजर उठा के देखो तो सही। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कुसुम के साथ फ्लर्ट करते हुए। कुसुम, क्यों क्यों देखूं मैं आपको? आप मेरे मामा के रिश्तेदार हैं क्या? मेरे फूफा हैं जो मैं आपको देखूं? रिस्पेक्ट में सिर्फ उनकी करती हूँ जो मेरे सर है, बाकी गए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना? राज है एसएस, मतलब अब तुमसे रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हारा मामा और फूफा बनूं मैं? कौन से ग्रह से आई हो आप? हद हो यार तुम तो, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। कुसुम, मैंने तो कहा भी नहीं मुझसे बात करो, तुम्हें ही खुजली थी बात करने की। हु एसएस? रिधम, खाओ। और रिमझिम जो छोटे छोटे निवाले खाती थी, रिधम उसको बड़े बड़े निवाले खिला रहा था जिसे रिमझिम डरते हुए खा रही थी, पर उसको ठीक से खाने को नहीं हो रहा था। खाओ, ये सब फिनिश करो, मुझे जाना है, जल्दी जल्दी खाओ। राज, ओए, क्यों उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस रहा है? उसका मुंह देखे तुसा, और तेरा एक एक बाइट बम जितना, कैसे खाए वो? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। रिधम, तो क्या करूं, ये जल्दी जल्दी खा ही नहीं रही है, हमें ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। रिमझिम, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। राज, तो क्या वो तुझे बुलाने आई थी कि आके मुझे खिलाओ? तू खुद जाके उसका बाप बन के उसको खिलाने लगा। रिमझिम को देख, गुड़िया तुम्हें और खाना है? स्माइल, प्यार से। रिमझिम ना में सर हिला देती है। सुना, तेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रही हो, आधे से ज्यादा खाना खिला दिया तूने। बेचारी को देख जरा, गुलाब के फूल की तरह है वो, साले तू एक दिन में उसको गेंदे का फूल बना देगा। बस कर। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। रिधम राज को घुर के वहां से खड़ा होके बाहर चला जाता है। वही कुसुम भी खड़ी होके रिधम से रिमझिम की नौकरी की बात करने के लिए कहती, उसके पहले ही वो जा चुका था। कुसुम, सर चले गए, अब नौकरी की बात कब करूं? क्राइंग क्राइंग, राज, पागलों की अम्मा, उसने इसे बैठ के खाना खिलाया और क्या सबूत देगा तुम्हें? ये काम कर सकती है यहाँ, चलो बाय बाय, ब्यूटीफुल गर्ल। स्माइल स्माइल स्माइल। कुसुम, तुम पागलों के सरदार, गुस्से से कहती है, पर राज वहां रुकता ही नहीं है, बाहर चला जाता है।
कुसुम रिमझिम के पास आके उसको उठा के, चलो तुम्हें काम बता देती हूँ। श्वेता जो वही खड़ी होके उन सब की बातें और हरकतें देख रही थी गुस्से से आगे आके, कुसुम तुम्हें पता है ना मैं यहाँ तुम्हारी सीनियर हूँ, जिसे जो काम देना है मैं दूंगी, तुम जाके अपना काम करो। कुसुम चिढ़ते हुए, श्वेता देखो, वो अभी छोटी है, ज्यादा भारी वाले काम नहीं कर सकती, तुम सीनियर हो, हमारी मालकिन नहीं हो। श्वेता बच्ची है तो घर में ही रहती, यहाँ क्यों आई है? आई है तो जो काम मिलेगा करना पड़ेगा। और तुम भूल गई सारी तनख्वाह मेरे पास आती है, जितना जबान चलाओगी उतनी कटेगी, जाओ जाके अपना काम करो। कुसुम खुद को शांत कर, क्योंकि रिधम यही करता था, सारी नौकरों की सैलरी श्वेता को देकर उसको सबको देने को कहा जाता था, पर श्वेता रिधम के नाम से उनके कामों में गलतियां निकाल उनके पैसे काट के खुद के पास रख लेती है, पर कोई कुछ कह नहीं पाता था, सब चुप ही रहते। श्वेता सीनियर तो थी, साथ ही वो सब कुछ हैंडल कर लेती थी, इसलिए राज ने उसको इन सब का हेड बनाया था। हम रिमझिम, मैं यही हूँ, डरना मत, जितना काम तुमसे होगा उतना करना। हम रिमझिम धीमे, क्राइंग, श्वेता जाओ भी, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है वो। कुसुम को मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। रिमझिम अपनी मासूम आंखों से श्वेता को देखती है, चलो अब खाना खा लिया ना, तो ये सारे बर्तन उठा के किचन में ले जाके साफ करो, और हाँ एक भी बर्तन टूटा ना तुम्हारी सैलरी काट दूंगी, समझ गई? रिमझिम अपनी गर्दन को हाँ में हिला के धीरे धीरे बर्तन उठाने लगती है। उसको काम की आदत थी, पर घर में उसकी माँ और वो दो ही लोग थे, इसलिए इतना काम नहीं करना पड़ता था। पर यहाँ उस टेबल पर खाने के इतने बर्तन पड़े हुए थे, आधा खाना वैसा ही था। उस खाने को देख रिमझिम की आंख भर आती है। इस खाने के लिए आज वो यहाँ काम कर रही थी, यहाँ उस खाने की कोई कीमत ही नहीं है। जहाँ उनके घर में कल रात से सिर्फ चावल बन रहा था, यहाँ पंच पकवान बने थे, पर खाने वाला कोई नहीं था। ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बाकी सब काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ तो आएगी नहीं, तुम्हें ही करने हैं। वह रिधम की चेयर पर बैठ अपना मोबाइल चलाने लगती है। रिमझिम खुद के मन के विचारों को साइड कर काम में लग जाती है। क्रमशः